और बता। रामू, ये क्या मजाक है? मैंने तुझसे कितनी बार बोला है, मुझे इस टाइप का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रामू, तुम भी ना, तुम मेरे बिना ज्यादा देर रह नहीं सकते। अभी तो आए हैं हम बेडरूम से। हाँ, मैं मानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन थोड़ी देर सब्र तो कर लिया करो। अभी तो आए हैं हम बेडरूम से और इतनी जल्दी तुम्हें फिर से मस्ती सूझने लगी। तुम तो रामू ये भी नहीं देखते कि मैं फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, बस कभी भी कुछ भी करने लग जाते हो। हमारे इस चक्कर को 1 साल से ज़्यादा हो गया है और तुम्हारा प्यार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। मुझे तो अब डर भी लगने लगा है, कहीं हमारे इस चक्कर के बारे में तुम्हारे मालिक को कुछ पता ना चल जाए। चलो अब हटाओ इसे जल्दी से। रामू, हटाओ ना। अच्छा, तुम नहीं हटाओगे, एक काम करती हूँ, मैं ही इसे हटा देती हूँ। हाँ बताओ रामू, क्या हुआ? तुम क्यों नहीं हटा रहे थे इसे मेरे ऊपर से? अरे क्या है उधर? क्या इशारे कर रहे हो? खुद तो कुछ बोल नहीं रहे हो और मुझे भी नहीं बोलने दे रहे हो। रामू, तुमसे थोड़ी देर सब्र नहीं होता है क्या? अभी तो हम आए हैं बेडरूम से और इतनी जल्दी फिर से? मालकिन चुप रहिए। चुप रहूं? क्यों चुप रहूं रामू? रामू नहीं, बाबू। रामू, तुमसे एक बात कहूं, तुम ना बहुत हॉट हो, तुम्हारी आदत हो गई है। अब मुझसे एक पल भी नहीं कटता है तुम्हारे बिना। तुम्हें लगा मेरी जॉब चली गई है। अरे मेरी जॉब थोड़ी चली गई है, मैंने तो अरुण से झूठ बोला है तुम्हारे लिए कि मेरी जॉब चली गई है। कंपनी वाले मुझे नाइट की ड्यूटी के लिए बोल रहे थे। तुम तो जानते हो तुम्हारे मालिक भी नाइट की ड्यूटी करते हैं और दिन में वो घर रहते हैं। अगर मैं भी नाइट की ड्यूटी करती और दिन में घर रहती तो तुम्हारे मालिक के सामने मैं तुमसे कैसे मिलती? तुम भी तड़पते और मैं भी तड़पती। तुम तो जानते हो ना बाबू, हम दोनों एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकते। इसलिए मैंने जॉब ही छोड़ दी और तुम्हारे मालिक से बोल दिया कि मुझे कंपनी वालों ने जॉब से निकाल दिया। और मालकिन, अभी तुम ये सब क्यों बता रही हो? मजाक मत करो मालकिन, मजाक की भी ना हद होती है। हमारे बीच में ना कुछ भी नहीं है। अरे मालकिन पीछे देखो, पीछे। मालकिन चुप हो जाओ। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं है हमारे बीच में? तो फिर हम पिछले 1 साल से ऐसे ही रह रहे हैं कि रिलेशनशिप में? ना मैं एक दिन तुम्हारे बिन रह सकती हूँ और ना तुम मेरे बिन एक दिन रह सकते हो। और तुम्हारे मालिक से पैसे लेकर मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती हूँ क्या? तुम्हारे साथ घर का सारा काम करवाती हूँ, तुम्हें अपने साथ अपने बेडरूम में सुलाती हूँ और बहुत जल्द अरुण की सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करवाने वाली हूँ। फिर हम शादी कर लेंगे और शादी के बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा। मैं इतना कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे ही कर रही हूँ क्या? जब हमारे बीच में कुछ है, अरे कुछ नहीं सब कुछ है हमारे बीच में, तभी तो मैं ये सब कर रही हूँ। मजाक तो तुम कर रहे हो ऐसा बोलकर, आगे से ऐसा बोल मत देना, ठीक है? अरे मालकिन चुप हो जाइए, आज ये सब कुछ बता दोगी क्या? ये क्या मालकिन मालकिन लगा रखा है? मालकिन तो तुम मुझे तब बोलते हो ना जब तुम्हारे मालिक घर पर होते हैं, और जब वो घर पर नहीं होते तब तो तुम मुझे मेरा बाबू, मेरी बेबी, मेरी जंगल जलेबी, मेरी स्वीट हार्ट ऐसा बोलते हो। और अब तो तुम्हारे मालिक घर पर नहीं है, तो फिर ये मालकिन मालकिन क्यों लगा रखा है? मालकिन मैं यही तो कह रहा हूँ। अरे हाँ बाबू, तुम्हारे मालिक यहाँ नहीं है और उनके पास इतना टाइम कहाँ जो वो रात में यहाँ रहेंगे। वो तो ड्यूटी पर होंगे, वो रात में ड्यूटी पर जाते हैं ना और दिन में सोते हैं। उनके पास इतना टाइम कहाँ जो वो मुझे टाइम देंगे। उनके लिए तो हर वक्त काम 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 या फिर सोना। इसीलिए तो मैं तुम्हारे नज़दीक आई हूँ
और सच बताऊँ ना, मुझे तुम्हारे मालिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तो उनसे शादी उनकी प्रॉपर्टी पैसे की वजह से की है, वरना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो तुम पसंद हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अरुण की ना इस सारी प्रॉपर्टी धोखे से बहुत जल्द अपने नाम करा लूँगी और फिर उसे ना इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूँगी। फिर हम दोनों आराम से यहाँ रहा करेंगे और रोज़ एंजॉय भी क्या करेंगे। मालकिन चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अपनी अपनी बोले जा रही हो और मेरी सुनी नहीं रही हो। नहीं रामू, मैं अब तुम्हारी नहीं सुनूंगी, तुम मेरी सुनोगे हमेशा की तरह। तुमने अब मेरी फीलिंग्स जगा दी हैं। चलो ना रूम में। मालकिन चुप हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। एक बार पीछे तो देख लो मालकिन। अरे क्या मालिक मालिक कर रहे हो, कहीं नहीं है मालिक। आओ तुम मेरे साथ। अरे मालकिन छोड़ो मुझे, एक बार मेरी बात तो सुन लो। रामू क्या मजाक कर रहे हो तुम? जब मैंने तुमसे बोल दिया कि आज सिर्फ मैं बोलूँगी और तुम सुनोगे बस। अरे नहीं सुन रहा मैं कोई भी बात तुम्हारी, बस तुम मेरी एक बात मान लो और एक बार पीछे तो देख लो। रामू क्या है पीछे 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 लगा रखा है? अरे मालकिन एक बार देख तो लो, अगर देख लिया ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अरे क्या है ऐसा जो होश उड़ जाएंगे? अरुण! क्यों मालकिन उड़ गए ना होश? रामू तब से क्यों नहीं बताया? सुनकर रही थी तब से तुम मेरी, आज तुम मेरी सुनोगे ऐसा बोले जा रही थी। और अब तो तुम मालिक से भी झूठ नहीं बोल सकती, सब कुछ तो तुमने पहले ही बता दिया। बकवास बंद करो दोनों, बहुत ड्रामा देख लिया मैंने तुम दोनों का। अरुण तुम यहाँ कब आए हो? तुम तो ड्यूटी चले गए थे ना? कल डे में ना कंपनी की मीटिंग है, इसलिए सर ने मुझे सोने के लिए भेज दिया, क्योंकि मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी मीटिंग में मुझे नींद आए, लेकिन मैंने यहाँ के सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज देता हूँ, इसलिए वो थैला मैंने तुम्हारे फेस पर डाल दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे सरप्राइज मिल जाएगा। तुम दोनों मुझे 1 साल से धोखा दे रहे हो और मुझे जरा सी भनक भी नहीं हुई। बड़े धोखेबाज हो दोनों। अरुण वो मैं। बस अब झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे सब सुना मैंने अपने कानों से और सब देखा भी है अपनी आंखों से। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ मानता हूं कि मैं तुम्हें टाइम कम देता हूं, लेकिन मैं इतना काम किसके लिए करता हूं? तुम्हारे लिए ही तो ना। अरे है कौन मेरा तुम्हारे अलावा? मुझे लगा कि तुम मेरा ऐसा करने से मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करोगी, लेकिन नहीं, तुम धोखेबाज निकली। अरे और कोई नहीं मिला तुम्हें चक्कर चलाने के लिए? तुम अपने घर के नौकर के साथ ही सेट हो गई। अरे क्या समझा था मैंने तुम्हें, और तुम क्या निकली। और मैं मूर्ख इतना भरोसा करता था तुम पे कि मैंने कभी भी ना तुमसे पैसों का हिसाब भी नहीं लिया कि तुम मुझसे इतने पैसे लेती हो, कहां डाल रही हो। लेकिन तुम वो पैसे इस नौकर को देती हो ना, और तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुझे अपनी मालकिन के साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? अरे अगर तेरी मालकिन तेरे साथ जबरदस्ती करती तो तू मुझसे बताता ना, लेकिन तूने नहीं बताया क्योंकि तूने पैसे देखे और मजे देखे। यार मिस्टी, दिल से खेल गई यार तू। मैंने क्या क्या सपने सजाए थे तुम्हारे लिए, अपनी पूरी की पूरी लाइफ तुम पर निछावर करने वाला था। अरे मैं तो ये सोचता था कि मैं किस्मत वाला हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली हो, लेकिन मैं गलत था। तुम तो धोखेबाज निकली यार, धोखेबाज निकली तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। अरे तुम धोखे से मुझसे ये प्रॉपर्टी, ये घर, सब कुछ अपने नाम कराने वाली थी ना, और मुझे इसके साथ मिलके इस घर से धक्के मार के निकालने वाली थी ना। नहीं अरुण। चुप! अगर एक शब्द और अपनी जबान से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान जितना प्यार करना जानता है ना, उसके अंदर नफरत भी उससे कई गुना ज्यादा होती है। हाँ क्या कहा था
तुम धोखे से मुझसे ये घर, ये प्रॉपर्टी सब कुछ छीनने वाली थी ना मिस्टी? अरे मिस्टी, छीनने की क्या जरूरत थी? एक बार प्यार से बोल के तो देखती। अरे तुम्हारे लिए तो ना मेरी हर चीज, मेरा सब कुछ कुर्बान था। लेकिन तुमने ना मुझे प्यार में धोखा दिया है, तो तुम्हें ना अब 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, ना ये घर ना ये प्रॉपर्टी। अरे कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। और यहां तक ना मैं भी तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम ना अभी के अभी ये घर छोड़ के जा रही हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और आज से ना मैं मर गया तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। मुझे ना डिवोर्स चाहिए तुमसे। नहीं अरुण, ऐसा मत करो, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। मैं भटक गई थी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी ना गलती की होती है, धोखे की नहीं। और तूने ना मुझे धोखा दिया है, मेरा विश्वास तोड़ा है, यहां तक मेरे दिल से खेल गई तू। तो मैं तुझे ना माफ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे तूने मुझसे शादी पैसों के लिए की थी ना, वरना तो मैं तुझे पसंद ही नहीं हूं। पसंद तो तुझे ये है ना, तो फिर जा रह इसके साथ। अरे हाँ, लेके जा इसको और रहो दोनों आशिक एक साथ में। अरे इस घर की वजह से ही तेरा घर चलता था ना। अरे तुझे मैं ना अपना नौकर नहीं, अपने घर का सदस्य मानता था। अरे भरोसा करता था तुझ पर, तभी तो मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़ देता था। लेकिन तूने भी मेरे भरोसे का, मेरे अच्छेपन का फायदा उठाया और अपनी मालकिन के साथ ही ये सब किया तूने। अब देखता हूं तुझे नौकरी कौन देता है। अरे इतना बदनाम करूंगा ना तुझे सब जगह कि तुझे कोई नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, कोई भीख भी नहीं देगा। प्लीज अरुण, माफ कर दो मुझे। मैं इसके साथ कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी? इसके पास ना घर है ना पैसा, ये तो खुद हमारे घर से पैसे ले जाकर अपना गुजारा करता है। अब याद आ रही है तुझे ये चीजें? इसके साथ सोने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? देख, अब मेरा ना गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, तो मैं तुझे ना माफ नहीं कर सकता। अब अच्छा यही होगा कि तुम दोनों यहां से चले जाओ, वरना ना कुछ देर तुम यहाँ रुके दोनों तो मेरे हाथों से ना एक आध का मर्डर हो जाएगा। या अभी पुलिस को फोन करूं और तुम दोनों को जेल भिजवाऊं, तुम दोनों पर चोरी का इल्जाम लगा के। नहीं मालिक, जा रहे हैं। अरुण प्लीज माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माफी चाहिए? मैं कह रहा हूं ना, कोई माफी नहीं मिलेगी। जाओ यहां से, वरना कुछ देर और तुम रुके ना यहां तो मेरे हाथों से सच में किसी का मर्डर हो जाएगा। अब पता चलेगा दोनों को, जब कहीं से भीख भी नहीं मिलेगी। मजे ले रहे थे, मजे। रुको, तुम ना ऐसा नहीं मानोगे। निकलो यहां से। अरुण सुनो ना, अरे सुनो। निकलो।